जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी आज 31 अक्टूबर के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ चेक करिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। दिखाई पड़ना बंद हो गया था, इतना डार्कनेस आ गई थी कमरे के अंदर। चलिए, तो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ कप की। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नाराज़ हैं आपसे, आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से। आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है, आप एम्प्रेस हैं। 18/4/22 4 की एनर्जी है। मे बी आप एम्प्रेस हैं, लेकिन आपके मन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए एम्प्रर। आप चाहते हैं कि आपको आपके लेवल का पर्सन मिले जो बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक करे आपके साथ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अभी तक आपका मनचाहा व्यक्ति आप तक आया नहीं है। ओके, पसंदीदा व्यक्ति आप तक नहीं पहुंचा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 4, 1, 2, 5, 8, 4, 7 एंड ये कौन सा है 20। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, एंड 2, 1, 5, 20 बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर रिच हैं, वेल्दी हैं, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन आपने चुप्पी साध रखी है। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, मे भी आपके पार्टनर ने आपको ऑफर दिया है, लेकिन आप कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। मे बी आपको लग रहा है कि ये ऑफ़र नहीं, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे मैरिज का ऑफ़र चाहिए, लेकिन शायद आपके पार्टनर आपको कुछ हल्का फुल्का दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, या फिर आपके मन में कुछ और ही चल रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस किंग ऑफ पेंटिकल के मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल तो हैं, तो आप लोग कपल ही। तो फिर दिक्कत क्या है? अच्छा, दिक्कत ये है कि यहाँ पर आई थी एम्प्रेस एंड इधर ये आए हैं एम्प्रर, तो ये भी कपल बन रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है भाई? चलिए चेक करते हैं। यूनिवर्स बताइए कि किंग ऑफ पेंटिकल के मन में क्या चल रहा है। इतने कार्ड तो ना देख पाएंगे, एक कार्ड दीजिए। ये किसी मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल अब मैच्योर हो गए हैं। ये किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, या फिर ये किसी मुसीबत में फंसे हैं एंड ये आपसे मैरिज करके इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। मे बी ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, मे बी ये डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में भी इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है। ओके, ये आपसे री मैरिज या सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। 617 रिलेशनशिप का कार्ड है। अनकंडीशनल लव है तो फिर शादी क्यों नहीं करते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए हैं, लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी। देखिए, कल मुझसे किसी ने कहा था, इनफैक्ट किसी किसी का एक्सेंट ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये डाउटफुल है। इनफैक्ट कार्ड जब मेरे सामने आते हैं, भाई कार्ड मैं भी तो निकालती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि प्री स्क्रिप्टेड रीडिंग होती हो। ठीक है, रीडिंग स्क्रिप्टेड नहीं होती है। कार्ड मेरे सामने भी जस्ट तुरंत निकलते हैं। तो मतलब मैं भी कुछ चीज़ों को लेके शॉक्ड होती हूँ, मैं भी कुछ चीज़ों को लेके डाउटफुल हो जाती हूँ। तो मेरी दिक्कत क्या है कि मैं सारे एक्सप्रेशन आपके सामने रख देती हूँ। जैसे मुझे डाउट हुआ तो अरे ये क्यों हो गया, ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई डाउट है। मैं जो मन में चलना चाहिए वो मेरे मुंह मुंह पे चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ज़रा सा भी डाउट है कि मैं रीडिंग गलत कर रही हूँ, क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि रीडिंग इंट्यूशन बेस्ड 50% होती है, एंड सबकी इंट्यूशन अलग होती है।
इसीलिए कभी किसी की इंट्यूशन को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करती हैं। तो ये तो आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल लीजिए कि मैं डाउटफुल होती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम आप डाउटफुल होकर रीडिंग करती हैं। डाउट नहीं है ये ये मेरा वे ऑफ टॉकिंग है। इनफैक्ट आप लोगों को कुछ गलत मैसेज पहुंच गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे डाउट होगा तो मैं रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि भाई मैं ये सारी रीडिंग डिवाइन को सरेंडर करती हूँ। मैं कतई ये नहीं कहती हूँ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि मुझे अपने माइंड से जो समझ में आ रहा है, जितना मुझे पता है टैरो के बारे में, मैं उतना ही आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब उसमें कौन सा मैसेज डिवाइन आप तक पहुँचाना चाहते हैं, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिवाइन को सरेंडर करते हैं। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कभी कभी रीडिंग मुझे सही नहीं लगती तो मैं उसे डिलीट मार देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ उल्टा सीधा आपको दे दूँ। फिलहाल मेरी ये इंटेंशन रहती है, बाकी तो सारी चीज़ें होगा वही जो राम रच रखा, तो होता वही है जो ईश्वर की मर्जी होती है। लेकिन डाउट अगर मुझे आ जाता है तो मैं आधे पे रीडिंग क्लोज कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे डाउट रहता है। इनफैक्ट मुझे जो भी डाउट आता है मैं तुरंत क्लियर करती हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि आपने चुप्पी साथ रखी है। तो अब ये देखते हैं चुप्पी क्यों साधी है। आप मनी मैटर में फंस गए हैं, आप रिच वेल्दी हैं, या फिर आप किसी मकड़ जाल में फंस गए हैं। मे भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपको किसी ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह है। 8 7 15 की एनर्जी है, 15 6 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में। मे बी ये पर्सन आपको कई बार अपना लव ऑफर कर चुके हैं, लेकिन आप हर बार इनको नो बोल देते हैं, क्योंकि हर बार आप किसी ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं, मतलब पास्ट के साइकिल रिपीट होते जाते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी पास्ट के व्यक्ति के साथ फंसे हुए हैं। ये कोई न्यू पर्सन आया है आपकी ज़िंदगी में जो आपको अपने लव का कप दे रहा है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट का कोई व्यक्ति चाहते हैं, या फिर पास्ट का कोई व्यक्ति है जिसने आपको फंसा के रखा है किसी जाल में, जिससे आप निकल भी नहीं पा रहे हैं। मतलब ये देखिए, एंड यहाँ पे जो एनर्जी आई है ये भी हैंग्ड मैन की है। लटकी हुई कंडीशन है, स्टक कंडीशन है। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपका पास्ट ऐसा रहा हो सकता है। पास्ट का व्यक्ति, आप पास्ट को खुद नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी नए के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। आप वर्किंग हो सकते हैं, आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने पैसे पे रहता है, एंड ये ऐसा जाल बन गया है जिससे आप निकल नहीं पाते हैं। आपको टाइम ही नहीं मिलता है कि आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हों। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल कंडीशन बता रखी हैं जो अलग अलग लोगों के साथ रेजोनेट होंगी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये सब आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है कि आपका मेन फोकस पैसे पे रह जाए, पास्ट पे रह जाए, लेकिन प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे आपका फोकस ना रहे। आप पास्ट में ही उलझे रहें, जिससे कि आप कभी आगे लाइफ में बढ़ ना पाएँ। ओके, 21 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आप एम्प्रेस हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो मुझे दिख रहा है कि आप काम का लोड इतना ज़्यादा है कि आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर पास्ट आपका इतना पेनफुल हो सकता है कि आप किसी नए को चाहते ही नहीं हैं। आपका जैसे दिल हट चुका है। तो कुछ लोगों के लिए ये आप ही की दिक्कत है, एंड कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, जिसकी वजह से कोई आपको ऐसा फंसा के रखना चाहता है कि आप आगे निकल ही ना पाएँ। आप इसी जंजाल में फंसे रहें, इसी साइकिल में साइकिल, मतलब आपकी लाइफ में ऐसे ही झटके पे झटके आपको मिलते रहें। आपके पार्टनर ज़िंदगी भर आपके लिए चक्कर काटते रहें, लेकिन आप कभी भी उनके साथ कनेक्ट ना हो। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, काफ़ी पेन में हो सकते हैं, एंड लव आपका बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने प्यार बहुत किया है, लेकिन अब आपका फुल फोकस अपने पेंटिकल पर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके प्यार को किसी ने समझा नहीं है, जिस वजह से आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर के दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आपके अंदर मतलब जैसे जस्टिस, जैसे अपने दिल से आपने ठान लिया है, क्योंकि यहाँ पर 5 1 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, 7 1 8 की एनर्जी, शनि की एनर्जी, मतलब आप दुनिया को दिखा देना चाहते हैं, अपने पार्टनर को दिखाना चाहते हैं कि उसने क्या खो दिया, उसने क्या खोया, क्या नुकसान हुआ है उसका।
आप उसे गिल्ट फील कराना चाहते हैं, आप उसे बताना चाहते हैं। 7 1 8 5 13 डेथ की एनर्जी में भी आपका डिवोर्स हो चुका है। एंड 13 का मतलब 4 की भी एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ आपके अंदर घर कर गई है, काफ़ी ज़्यादा डीप गहराई तक पहुंच गई है कि मुझे कोई फॉर ग्रांटेड ना ले, मुझे अनकंडीशनल, मैंने सबके साथ सही किया है, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी हेल्थ के लिए 8 ऑफ कप, भाई आप इमोशनली ब्रोकन हैं, आपको अपने इमोशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर मल्टीपल टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक हो रहा है, जैसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली हर तरीके से आपको जकड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे चक्रव्यूह नहीं बना दिया जाता है, किसी अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह बनाया गया था कि वो निकल ना पाए इसको तोड़ के बाहर। तो आपको फिजिकली, मेंटली, पर्सनली, मतलब जितने भी ली होते हैं वो सब आपको लगा दिए गए हैं। 7 1 8 8 8 की एनर्जी आ रही है। तो भाई आपको इन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। निकलेंगे कैसे आप? यूनिवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बताइए मेरे व्यूवर निकलेंगे कैसे इस मुसीबत से? 7 ऑफ सॉर्ड, छुपे, देखिए आपको अपनी चीज़ों को हाइड करना है, आपको कुछ भी पता नहीं लगने देना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई आप पे नज़र रख रहा है, कोई आपकी बातों को सुनता है, कोई आप पर अपना फोकस लगा के रखता है, कोई हाई प्रीस्टेस है आपकी ज़िंदगी में। आपको 7 ऑफ सॉर्ड, ये देख रहे हैं आप, इस कार्ड को कायदे से देखिए एंड आप देखेंगे ये जितनी भी सॉर्ड हैं ये बिल्कुल अलग टाइप की हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये रैट है इसके पास भी एक सॉर्ड है। 100 सुनार की, एक लोहार की, वो वाली जो कंडीशन होती है। तो मे भी आपके पास कोई ऐसी सॉर्ड है जिससे कि आप इन सारी सॉर्ड का सफाया कर सकते हैं। एंड वो मेरे हिसाब से तो भाई स्पिरिचुअलिटी की सॉर्ड होती है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो फिर आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। दिक्कतें तो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड। मास्क लगा के रखना, अपनी चीज़ों को रिवील मत कीजिए, अपनी बातों को हाइड करके रखिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेसी बरतिए, क्योंकि कोई है जो बिल्कुल चिपक गया है आपके पीछे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे एम्प्रोर की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके लिए लीड लेना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, आप कह रहे हैं मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे मैरिज का ऑफर चाहिए, तो ये वो भी देने को तैयार है। यस, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। यस, 6 4 10। 10 का मतलब कुछ कार्मिक चल रहा था, या फिर किसी कार्मिक से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर कोई साइकिल चल रहा था वो ख़त्म हो गया है एंड आपके पार्टनर फाइनली आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं। ये कार्ड बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब तो आप लोग देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी कितनी स्ट्रांग आ रही है। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आ गए एम्प्रर एंड यहाँ पर ये आ गई हैं एम्प्रेस। ओके, एंड ये आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड, ये आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड। आप दोनों की कंडीशन एक ही जैसी हो सकती है। ऐसा दिख रहा है ये सीक्रेट लव हो सकता है, हिडन लव हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए आपको रीडिंग देखनी है तो टैरो 3.0 पर रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको और सच्चाई पता चलेगी। 7 8 15, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यह 7 8 15 7 22, आपने इनसे मूव ऑन किया होगा। इन्होंने आपको अपनी फीलिंग हाइड की थी इन्होंने, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसा ये कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर रहे हैं, जैसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है एग्जैक्टली वही चीज़, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये एम्प्रर हैं तो आप एम्प्रेस हैं, ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, ये चीज़ों को हाइड कर रहे हैं तो आप भी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। ओके, यस, जजमेंट, अब ऐसा दिख रहा है जजमेंट हो गया है। डिवाइन कह रहे हैं ये आइस पाइस का गेम नहीं खेलना है, अब खुल के फाइट करो, अब खुल के दुनिया के सामने आओ। तो आपके पार्टनर अब एम्प्रर की एनर्जी में आ गए हैं आपके लिए। ओके, 4 7 11, यस, ये जो है आपको जस्टिस देंगे एंड ये डिवाइन का डिसीजन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो फाइट हो चुकी है, साइकिल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है एंड आप किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे आप लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है जिसके बाद ही चीज़ें ठीक होंगी।
ओके, तभी भी हम लोग फ्यूचर के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, आपके रंग में रंगेंगे आपके पार्टनर, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल एक ही जैसा सब कुछ हो चुका है। एग्जॉशन, आपके पार्टनर का दम घुट रहा है इस कंडीशन में। 9 to 11, इनको जस्टिस चाहिए, ब्रेक थ्रू, ये निकल आएंगे, सब कुछ तोड़ फोड़ के ये बाहर निकलेंगे एंड ये आपके लिए आएंगे। आपको वरीड होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जय माता दी।